नमस्कार। आज हम ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के एकादश भाव के बारे में बातचीत करेंगे। ये कहानी तो हम सबने सुनी होगी कि 9 ग्रहों को रावण ने बांध रखा था और आदेश दिया था अपने जन्म कुंडली के एकादश भाव में रहने का। शनिदेव ने उसकी बात नहीं मानी और चाल बदल दिया। तो आज हम जानते हैं कि क्या है इस एकादश भाव में। एकादश भाव से धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ मिलता है। दशम भाव जो कर्म का भाव है, उससे दूसरा मतलब दशम का धन भाव 11वां भाव होता है। आज के समय में मेहनत तो इंसान खूब करता है, लेकिन उसकी मेहनत के बदले में कमाई कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी, या जितनी उसने मेहनत की है उतनी ही अर्निंग होगी, ये सब बता देता है जन्म कुंडली का 11वां भाव। कैसे देखें हम कि हमारी जन्म कुंडली का 11वां भाव ठीक है या नहीं। जन्म कुंडली के एकादश भाव में अगर एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं तो यह देखना है कि उनमें से सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है। शनि अगर 11वें भाव में लगन के कारक होके बैठे हैं तो कुछ मत सोचिए। अगर कुंडली के एकादश भाव में स्वराशि का ग्रह बैठ जाए तो अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ही अपने कार्य क्षेत्र को चुनना चाहिए। अब दूसरी स्थिति यह है कि क्या जन्म कुंडली के एकादश भाव पर कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा है। अगर वह कारक ग्रह नहीं भी है, सम है या तटस्थ है, तो भी उस ग्रह के कारक तत्व के हिसाब से आप कार्य करिए। धीरे धीरे निश्चित ही आपके कार्य क्षेत्र में ग्रोथ होगा। अब मान लीजिए कि मेष लगन की कुंडली है और शनिदेव 9वें भाव में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं कुंभ राशि पर, एकादश भाव पर। अगर एकादश भाव में राहु है तो आप क्या कहेंगे कि शनिदेव तीसरी दृष्टि डाल करके बर्बाद कर दिए लाभ भाव को? नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ कहानी एकदम उलट जाएगी। यहाँ शनिदेव आकस्मिकता देंगे वृद्धि करने के लिए, क्योंकि शनिदेव की स्वयं की राशि है कुंभ राशि और उस पर उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। वहाँ राहु बैठा है तो राहु आकस्मिक धन लाभ करवाता ही है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि इस पर आकस्मिकता को बढ़ावा देगा। अब हमें आगे की स्थितियों में यह देखना है कि एकादश भाव का स्वामी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है। क्या एकादश भाव का जन्म कुंडली में स्वामी जहाँ बैठा है उस पर भी कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा है? अगर एकादश भाव का स्वामी शुभ ग्रह है, जैसे शुक्र है, बुध है, देवगुरु बृहस्पति हैं, तो उस पर कई पाप ग्रह अगर दृष्टि डाल रहे हैं, राहु, शनि, मंगल, तो वह अपनी शुभता खोने लगता है। यह स्थिति ठीक नहीं है। अब अगर 11वां भाव खाली है तो उसका स्वामी कहाँ बैठा है? अगर लगन में बैठा है तो ऐसा इंसान पैसे से पैसा बनाएगा, साम दाम दंड भेद लगा करके कमाएगा। 11वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? लगन में बैठेगा। अगर शनि बैठेगा और वो कारक नहीं है तो बहुत संघर्ष कराएगा, लेकिन संघर्ष शुरू के दिनों में होगा, बाद में शनिदेव भी अच्छा करेंगे। ऐसा जातक खुददार भी होगा, वो किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहेगा, अपने मेहनत के बल पर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा, उन्नति के तरफ ले जाएगा। 11वें भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठा है तो ऐसा इंसान परिवार को साथ लेकर के चलेगा और ये महाधनी योग भी है कि लाभ भाव का स्वामी जाकर के धन भाव में बैठ जाए। टीम वर्क करने में ऐसा जातक माहिर होगा और अपने कुटुंब के लिए कमाएगा और परिवार के हर सुख सुविधा को पूरा करेगा। 11वें का स्वामी अगर तीसरे भाव में पराक्रम भाव में चला जाएगा तो ऐसा इंसान किसी भी फील्ड में होगा, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेगा, मेहनत करके हर चीज़ जीवन में जुटा लेगा। अगर पाप ग्रह हैं 11वें के स्वामी और पराक्रम भाव में बैठे हैं तो जातक इतना परिश्रम करेगा कि अपने दम पर अपने भाग्य को भी झुका देगा। 11वें का स्वामी अगर चौथे भाव में जाएगा तो अपने से 6वें भाव में आ जाएगा।
जातक अपना सुख सुविधा खुद जुटा लेगा, प्रॉपर्टी बनाएगा। और अगर पाप ग्रह है तो जातक मेहनत करके अपने दम पर हर सुख सुविधा जीवन में जुटाने में कामयाब होगा। 11वें का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठेगा तब 7वीं दृष्टि से अपने भाव को देखेगा। ऐसा इंसान छोटे से छोटा काम करके बड़े से बड़ा काम कर लेगा और अपनी बुद्धिमत्ता से धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ेगा। संतान के होने के बाद ऐसे जातक की तरक्की होती है जिसके 11वें भाव का स्वामी आकर के पंचम भाव पर बैठता है। 11वें का स्वामी अगर 6वें भाव में होगा तब जातक लोन लेकर के अच्छा बिजनेस कर सकता है, किसी सरकारी नौकरी में बढ़ेगा। 6वां भाव रोग रिपु ऋण का है तो कंपटीशन भी जातक दे सकता है और खूब मेहनत करके उसको निकाल सकता है। 11वें का स्वामी अगर 7वें भाव में बैठेगा तो धन सुख समृद्धि देगा। अपने घर से 9वें भाव में जाएगा अगर 11वें भाव लाभ भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठेगा तो। सूर्य या बृहस्पति से संबंध बन जाता है अगर, तो जातक मेडिकल के फील्ड में भी काम कर सकता है और पैसा कमा सकता है। 11वें का स्वामी अगर पाप ग्रह हुआ और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो रहा है तो 7वें में बैठ करके जातक के जीवन में उपद्रव तो करेगा शादीशुदा जीवन में, लेकिन धन वैभव कमाने में उसकी मदद करेगा। 7वें घर में ग्रह को देख लेना चाहिए कि अच्छी स्थिति में है कि नहीं। अगर उसका स्वामी पाप ग्रह है और पाप ग्रहों से दृष्ट है और दशमांश में और नवमांश में भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है तो जातक की कमाई तो हो सकती है, लेकिन जीवन साथी के साथ उसका अलगाव या परेशानी तनाव हो सकता है। 11वें का स्वामी अगर 8वें में बैठेगा तो आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है और आकस्मिक रूप से धन हानि भी हो सकती है। 11वें भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में बैठा है तो समझिए कि अपने भाव से लाभ भाव में 11वें से 11वें में ग्रह बैठा है तो ऐसा जातक ऐसे घर में पैदा होता है जहां उसको पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल जाता है। जानने की बात यह है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी तो आपको मिल गया, लेकिन आपने अपने मेहनत के बल पर क्या किया। अगर 11वें का स्वामी 9वें भाव में बैठता है तो व्यक्ति अगर थोड़ा भी मेहनत करेगा तो ज़्यादा सफलता उसका भाग्य दिलवा देगा। 11वें का स्वामी लाभ भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में ही बैठा है तो ऐसा जातक बहुत अच्छा कमाता है और व्यक्तित्व का भी बहुत धनी होता है, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाता है। कम उम्र से ही जातक मेहनत और परिश्रम करके अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर बढ़ जाता है। अगर शनि ग्रह बैठ जाए और लग्न में कारक हो तो पूछना ही नहीं है। राहु ग्रह अगर लाभ भाव से संबंध बना रहा है और कारक है तो संघर्ष तो शुरू में देगा, लेकिन आकस्मिक धन लाभ कराएगा। 11वें का स्वामी अगर 2 राशियों का स्वामी है तो एक बार जन्म कुंडली में चेक कर लेना चाहिए कि दूसरी राशि का स्वामी त्रिक भाव में तो नहीं बैठा है। अगर किसी भाव का स्वामी है जो तटस्थ हो तो ऐसा कार्य करना चाहिए जो उस भाव के कारक तत्व से संबंधित हो। 11वें का स्वामी अगर 12वें में बैठेगा तब जातक घर से दूर या विदेश से संबंधित कार्य करके सफलता प्राप्त करेगा। 11वें का स्वामी 10वें में बैठेगा तब आपका कर्म और लाभ दोनों से जुड़ा होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने पैतृक कार्य को भी आगे बढ़ा सकता है। जैसे कोई डॉक्टर हो तो उसका बेटा डॉक्टर हो सकता है। बाप के कार्य को आगे बढ़ाने वाला होगा, वो पिता का नाम रोशन करेगा और साथ ही अपनी भी प्रसिद्धि बनाएगा। तो आज हमने जन्म कुंडली के एकादश भाव के बारे में विस्तृत जानकारी ली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आप